Hello students, a very good morning to one and all. A hearty welcomes back you on this study channel. I Wasid Khan before you with class 10 science. Yesterday we learned in chapter first food and human health about balanced and unbalanced food. Today we are going to continue this chapter again with a new topic, that is vitamin malnutrients. In this topic we will learn specially about the vitamins that is very important in our life. So first we just start. Vitamin malnutrients होता क्या है? When there is absence or there is lack of vitamin in our daily food, it means there is deficiency of vitamin malnutrients. अगर अपने खाने के अंदर बैलेंस डाइट के अंदर विटामिन की अगर कमी है तो उससे जो होने वाली लेक है उसको विटामिन मालन्यूट्रिएंट्स कहेंगे. जैसे विटामिन are needed in very small portion of in our diet, but lack of vitamin means विटामिन का है बहुत ही कम मात्रा अपने खाने में होनी चाहिए. अगर वो नहीं होती है विटामिन की then cause problem. अगर थोड़ी भी कमी होती है विटामिन की खाने के अंदर तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है. Here I am going to tell you about a table. यहाँ पे मैं आपको एक टेबल शो कर रहा हूँ जिसमें कुछ विटामिन दिए हुए हैं और उनकी कमी से जो डिजीज हो जाती है, इसके साथ साथ उस डिजीज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मींस कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा डिजीज होता है, एज वेल एज उस डिजीज के लक्षण क्या है. पहला हो गया विटामिन, फिर डिजीज और फिर है सिम्पटम्स या कैरेक्टरिस्टिक. तो सबसे पहले है विटामिन ए. विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है. डिजीज कौन सी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस. नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है रात में दिखाई नहीं देना. ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? डिफिकल्टी इन सीइंग, डिफिकल्टी इन सीइंग in dim light. यस, विटामिन ए की वीकनेस या लैक की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? डिफिकल्टी इन सीइंग डिम लाइट, कम लाइट में रात में बिल्कुल दिखाई नहीं देता है. नेक्स्ट है विटामिन B12, थायमिन. यस, विटामिन B12 की कमी की वजह से बेरी डिजीज होता है. बेरी एंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वीक हार्ट बीट है वो बिल्कुल वीक हो जाती है. वीक हार्ट बीट, वीक मसल्स एंड नर्वस सिस्टम. यस, ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी मसल्स है वो वीक हो जाते हैं, एज वेल एज नर्वस सिस्टम है वो भी क्या होगा? वीक होगा. Yes, next vitamin I'm just going to explain, that is riboflavin. It's B2 and the disease is caused by this vitamin, means vitamin B2 की वजह से कौन सी disease cause होती है? That is riboflavin. Yes, and the characteristic as well as symptoms of this disease is cracked skin. स्किन क्या हो जाती है? बिल्कुल क्रैक, मींस जगह जगह से स्किन का फट जाना, टूट जाना या क्रैक हो जाना. स्पेशली जो स्किन क्रैक होती है वो लिप्स के पास में होती है, मींस होठों के पास में जो स्किन क्रैक हो जाती है वो विटामिन B2 की कमी की वजह से होती है. लिप्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट विटामिन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, दैट इज नाइसिन या B3. And the disease caused by this vitamin is pellagra. And the characteristic of this disease, crush formation of on tongue and skin. Crush formation on tongue and skin, यानी टंग यानी जीभ पे, जबान पे और स्किन पे फॉर्मेशन हो जाता है. क्रस्ट, क्रश का मतलब होता है कुछ जम जाना. जैसे कोई एक बिल्कुल प्लेन सरफेस है उस पे कुछ ऑब्जेक्ट का एक लेयर बन जाना,
तो विटामिन जो B3 है इसकी वजह से क्रैश फॉर्मेशन हो जाता है, स्पेशली टंग पे एज वेल एज स्किन पे। फॉर्मेशन ऑन टंग and skin. Next vitamin I'm just going to explain, that is ascorbic acid or vitamin C. The disease caused by this vitamin is scurvy. Scurvy, and the characteristic as well as symptoms of this vitamin is bleeding gums, and spots on skin. Yes, gums जो कि आपके टूथ के ऊपर जिनको मसूड़े बोलते हैं, उनपे विटामिन सी की वजह से क्या हो जाता है, ब्लीडिंग गम्स, यानी एनी टाइम उनसे ब्लडिंग बहता रहता है, एज वेल एज जो आपकी स्किन है उस पे स्पॉट्स बन जाते हैं, चकत्ते बन जाते हैं या निशान बन जाते हैं। नेक्स्ट है कैल्सीफेरोल विटामिन डी, and the disease caused by this vitamin is rickets, R-I-C-K-E-T-S, rickets, and the characteristic of this disease is bones, legs bend. Yes, bones हड्डियां वो कमजोर हो जाती है, टूट जाती है, स्पेशली जो लेग के यानी पैरों के जो हड्डियां हैं वो टूट जाती है, या उनमें बैंड आ जाता है। बैंड का मतलब मुड़ जाना, बैंड, और नीज के जो बोन्स है, नीज या घुटने, वो बिल्कुल पास में आ जाते हैं, यानी नीज कम्स क्लोजर। क्लोजर टू ईच अदर। क्या होगा, जैसे बोन्स है या तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, या फिर जो आपके नीज है, घुटने हैं, ठीक है, उनकी जो शेप है वो डिस्टेंसिव ना होकर के बिल्कुल क्लोजर हो जाएगी, और क्लोजर होने से फिर क्या होगा, आपके जो नीज है वो एक दूसरे को टच करने लगेंगे। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट अपने विटामिन malnutrients पढ़ लिया है, सेकेंड पॉइंट दैट इज mineral malnutrients as well as protein malnutrients we will discuss tomorrow. I hope you people enjoy this video very much. So like it, share it, as well as don't forget to subscribe our channel for quick updates. Thank you very much.